अरे वंदू अजीत, अच्छा हो गया दोनों आ गए। चल देखो देखो कौन आया, देखो। आओ। कैसी हो? अच्छी है। देख मानो कौन आया बाबा। आई मैं पानी लेके आ जा। कैसी हो? अच्छी। आई ये तुम्हारे लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी। आई ये तोहफे मेरी और अजीत की तरफ से आप सब लोगों के लिए। मानव ये तुम्हारे लिए। अजीत देखो ये सब। नहीं नहीं नहीं, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे और ना ही तोहफा लेने से इनकार करोगे। मानव तुमने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत कुछ। वो सारा एहसान उतार तो नहीं सकूंगा मैं, लेकिन जताना चाहता हूँ कि उन सारे एहसानों का एहसास है मुझे। और फिर तोहफा नहीं, लेकिन अपनी बहन का प्यार समझकर स्वीकार कर लो। हाँ हाँ बेटा, हमारा दामाद अपनी कमाई से पहली बार कुछ हमें दे रहा है, हम ना थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाँ क्या? मैं अभी राखी के लिए ना थाली तैयार करती हूँ। नहीं दादा, मुझे नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, यही काफी है मेरे लिए। देख रही है कितनी बड़ी हो गई बंदू। अभी शादी के पहले श्रावण के महीने में इसकी लिस्ट तैयार हो जाती थी कि राखी में ये चाहिए वो चाहिए, और अब देख रख ले। दादा आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। और तो सबसे अच्छी बहन। बाबा आई, अब मैं चलता हूँ। शाम को आकर बंदों को ले जाऊंगा। अरे अजीत, आज त्योहार का दिन है, हमारे साथ खाना खा के जाओ। नहीं बाबा, आज नहीं, फिर कभी। मुझे ताई से मिलने उसके घर जाना है। वैसे उसने बुलाया नहीं मुझे, लेकिन आज के दिन मैं अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाऊंगा। आई आई मैं। अरे वाह, तुझे याद है तेरी आई अभी जिंदा है? मुझे तो लगा था कि अपनी बीवी के साथ। मैंने कभी अपना रिश्ता भूला था और नहीं भूलूंगा। घर छोड़ने का फैसला भी तेरा था, लेकिन घर छोड़ने के लिए मजबूर तो तूने किया था। आई तू मुझे कभी समझ नहीं पाएगी। मुझे बता, कैसी है तू? मैं जैसी भी हूँ, तुझे इससे क्या मतलब? तू बायकोच्या पदरा घालून बाहेरून मला काही मदत करणार नाहीयेस। आई मैं तुझसे बात करना ही बेकार है। ताई कहाँ है? मुझे ताई, ताई। वो गई है अपने पुराने घर, अपने उस नालायक पति के पास। एक वो बेटा है जो अपने आई का पल्लू नहीं छोड़ता है, और एक ये बेटा है जिसे अपने आई की कुछ पड़ी ही नहीं है। ताई वापस चली गई। अब देखना ताई का भी अच्छा ही होगा। आई तू मेरी बात मान, तू अपने घर चल, मेरे साथ चल। चल। मैं पागल हूँ क्या? ये अच्छा सा फ्लैट छोड़कर उस फटी चरचाल में जाऊं? मैं यही खुश हूँ। भाई लेकिन हम सब साथ में। तू अपनी बीवी के साथ रहना उस राजमहल में, ठीक है? आई तू ही हमेशा कहती है इंसान को अपनी गलती से कुछ सीखना चाहिए, तो फिर तू खुद अपनी गलती क्यों बार बार दोहरा रही है? वर्षा, आई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मौका दे चुकी है तू बहनी को। तू खुद जानती है कि बहनी नहीं सुधरने वाली।
तो फिर से एक नया मौका देने की क्या जरूरत है? क्यों रहने दिया उसे इस घर में? अगर आई सही तो कह रही है ताई। आई माना कि एहसान करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन एहसान उस इंसान पर करना चाहिए जिसे उस एहसान की कद्र हो, उस इंसान पर नहीं जो सिर्फ विश्वासघात करना जानता। तू वहीनी को जानती है ना, वो सिर्फ धोखा देना जानती, और ऐसे लोगों से तो 4 हाथ दूर रहना चाहिए। अरे उसे भी तो उसकी गलती का एहसास होने दे। आई सुनो, बीती बातों को मन में रखकर अगर हम मंजूषा के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? और सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता पुन्नी और रुचि की है। बड़ों के झगड़े, बड़ों की गलतफहमियां, इस बीच वो दोनों पिसती रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। आई जो भी हो, लेकिन बहिनी को इस घर में रखकर तूने बहुत बड़ी गलती की। आगे चलकर देखना, यही औरत तुझे बहुत दुख देने वाली है। तो वर्षा, मेरी आई का दिल ही कुछ ऐसा है, उसे चाहे कितनी भी ठेस क्यों ना लगे, लेकिन अच्छाई पर से उसका भरोसा उठता ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। आज भले ही तुम अपनी गलती मानकर यहां पर सबसे माफी मांग ली हो, लेकिन कल तुम कोई ना कोई नया गुल जरूर खिलाओगी। इसलिए आई ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई की इजाजत से तुम इस घर में वापस तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में वापस आने की इजाजत नहीं दूंगा। विनोद, नहीं मंजू, मुझसे माफी मत मांगो। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे वो माफी जो किसी में सुधार ना ला सके, वो माफी किस काम की? मंजू, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम दोनों इस घर में एक छत के नीचे रहेंगे जरूर, लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। विनोद, आई तो श्रीखंड दादा करता बनवलाय ना? हो, त्याला खूप आवडतं ना। आओ चला दादा आओ, चलो आते हैं। चल बेटा। विनोद, अजीत, आओ ना। नहीं ठीक है, मैं वो ताई से मिलने आया था आज। ताई, मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, फिर भी आया हूं तुमसे राखी बंधवाने के लिए। ताई, हर साल तुझसे राखी बंधवाता आया हूं मैं, लेकिन इससे पहले कभी राखी की अहमियत जान नहीं पाया मैं। अब जब सारे नए सिरे से रिश्ते पहचानने लगा हूं, जानने लगा हूं, तो ऐसा लगता है कि हमारा ये रिश्ता भी नए से शुरू हो। ये राखी लाया हूं, मना तो नहीं करोगे ना? ताई, मैं जानता हूं तुम आई को लेकर मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन कम से कम आज के दिन इस नाराजगी को पीछे छोड़ दो प्लीज। अरे जैसा भी हूं, जो भी हूं, आखिर तुम्हारा छोटा भाई हूं। ताई प्लीज, आज मना मत करो। हाजी, आई के साथ तूने जो बर्ताव किया ना, वो जानकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस साल मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं करूं, मैं तुझे राखी बांधूंगी। पता है क्यों? क्योंकि इस 1 साल में तो इतना बदल गया है, जिस अजीत को राखी की अहमियत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, आज वो खुद राखी लेकर आया। मैं तुझे राखी बांधूंगी अजीत, तुझे जरूर राखी बांधूंगी। चल अब